बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स। नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो में हम डक फार्मिंग के ऊपर बात करेंगे। तो डक फार्मिंग की फिजिबिलिटी की बात की जाएगी। डक फार्मिंग में कितना खर्चा होता है, कितने नुकसानात होते हैं, कितना फ़ायदे हासिल होते हैं। तो डक फार्मिंग में कौन सी बेसिक चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इसमें किस किस्म की बीमारियाँ हो सकती हैं और इनसे बचाव की क्या तदाबीर की जा सकती हैं, ये सब बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इतला आपको टाइमली मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने सवालात आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। डक फार्मिंग के डीलर का नंबर मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर आप उनसे किसी भी किस्म के अंडे मंगवाना चाहें तो उनके पास हर किस्म की डक के अंडे अवेलेबल होते हैं और उनका ये सेटअप फिरदौसपुरा समड़ियाल में वाक़या है। नाजरीन, बतखों की दो मशहूर इकसाम कैंपल हाकी और बैकन हैं। कैंपल हाकी अपने अंडों की तादाद की वजह से मशहूर है। ये तकरीबन 280 अंडे सालाना देती है और 2.5 साल तक अंडे देती रहती है। इसका कारोबार आमतौर पे वो लोग करते हैं जो एग फार्मिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, जबकि बैकन अपने अंडों की वजह से भी मशहूर है और गोश्त की वजह से भी। इसको ड्यूअल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये साल में तकरीबन 150 से 200 तक अंडे देती है। आप 150 ही काउंट करें तो, और ये भी 2.5 से 3 साल तक अंडे दे सकती है। जबकि ये वेट गेन करने में भी बहुत तेज़ है। 60 दिन में इसके वज़न में 2.5 किलो इजाफा हो जाता है। 2.5 किलो की ये बतख ज़िंदा 600 से 700 तक बआसानी सेल हो जाती है। जिस फार्मर के पास मैं आया हूँ इन्होंने भी इसकी यही किस्म रखी हुई है, बैकन वाली। बत्तख को आप पोंड में भी पाल सकते हैं, आप इसे घर में भी पाल सकते हैं, आप इसे खेतों में भी पाल सकते हैं। बहरहाल एक बत्तख के लिए कम अज़ कम जगह 3.5 स्क्वायर फुट से 4.5 स्क्वायर फुट दरकार होती है, जबकि इसके साथ साथ इसको खुशक जगह भी दरकार होती है और गीली जगह भी दरकार होती है। गीली जगह से मुराद पानी वाली जगह। अगर आप गोश्त के लिए फार्मिंग करना चाहते हैं तो एक नर के साथ 4 मादाएं रखी जा सकती हैं बैकन की फार्मिंग में। अगर आप कैंपल हाकी फार्मिंग करना चाहते हैं अंडों के लिए तो फिर एक नर के साथ 5 मादाएं रखी जा सकती हैं। मीट के लिए डक फार्मिंग के लिए कम खर्चा दरकार होता है, इसलिए अगली बात हम डक की फार्मिंग के ऊपर करेंगे, लेकिन ये सिर्फ बैकन के ऊपर बात होगी। कैंपल हाकी के ऊपर बात फिर किसी और वीडियो में करेंगे। अब फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए दो बातें सामने आती हैं कि छोटे छोटे चिक्स लेके स्टार्ट करें या बड़ी बड़ी बतखें लेके स्टार्ट करें। अगर आप नए फार्मर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बड़ी बड़ी बतखें लेके स्टार्ट करें। उसकी वजह यह है कि ये जो बैकन होते हैं ये बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक बैकन के पीछे 4 मादाएं चलती हैं और जहाँ पे वो जाता है उसके पीछे पीछे वो जाती हैं, और इसके बाद वो इनकी निगरानी भी करता है। और इनको जब उसने इनसे बच्चे भी निकलवाने होते हैं उनमें से किसी एक को चूज़ करता है और उसको अंडों पर बैठा देता है और फिर उसकी निगरानी करता रहता है यहाँ तक कि वो बच्चे निकल आते हैं, और उसके बाद भी फिर उनकी देखभाल करता है कि ये मादाएँ उनकी केयर कर रही हैं या नहीं। जबकि अगर आप छोटे छोटे चिक्स लेके पालते हैं तो फिर उनकी सारी केयर आपको खुद करनी पड़ेगी। ये इतने समझदार होते हैं कि 1.5 माह तक बच्चों को पानी में नहीं उतरने देते, क्योंकि अगर 1.5 माह तक बच्चे पानी में उतरें तो वो बीमार हो सकते हैं। बहरहाल आपको खुद भी इस बात की केयर करना होगी कि बच्चे 1.5 माह तक पानी में ना उतरें। और अगर आपने बच्चे इनसे नेचुरल वे के जरिए निकाले हैं तो ये उनको हीट वगैरह फ्राहम करने में भी खुद ही अपने परों को यूज़ कर लेते हैं। अगर आप खुद बच्चे लेके पाल रहे हैं तो फिर आपको ब्रूडर वगैरह का अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। रही बात ये खाते पीते क्या हैं, इनकी फ़ीड के तैयारशुदा पैकेट मार्केट से भी मिल जाते हैं, लेकिन आप इनको घर में भी दाना दुनका या रोटी वगैरह के टुकड़े डाल सकते हैं। इसके अलावा ये बाहर खेतों में चल फिर के खुद इंसेक्ट्स वगैरह खा लेते हैं। आजकल ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है लोग इसका बड़ा सहारा ले रहे हैं। छोटे छोटे खेतों में मुख्तलिफ फसलें बो के उनमें छोड़ देते हैं, ये फसलों के पीस भी खा लेते हैं और उनमें फिरने वाले इंसेक्ट्स को खा के खुद अपना गुजारा कर लेते हैं, और वो इनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद भी रहता है। ये बच्चे 5 माह में जवान हो जाते हैं और 5 माह के बाद अंडे देने के काबिल हो जाते हैं। कॉलरा की बीमारी से बचाने के लिए बच्चों को 12 से 13 दिन की उम्र में कॉलरा की वैक्सीन दी जाती है, और उसकी मिकदार वगैरह आपको मेडिकल स्टोर से पता चल जाती है। जो मेडिसिन मिलती है उसके ऊपर भी लिखी होती है। 1 माह और 1.5 माह की उम्र में फिर दोबारा वैक्सीन की जाती है। 1 माह की उम्र में कॉलरा की ही वैक्सीन की जाती है, जबकि 1.5 माह की उम्र में डक प्ले बीमारी की वैक्सीन की जाती है। और हाँ, एक और बात कि ये बतखें रात को ही अंडे देती हैं। सुबह सूरज निकलने से पहले इनके अंडे आपको डरबे से मिल जाते हैं, लेकिन अगर इनकी अंडों की तादाद मतलूबा तादाद से कम हो तो आपको फिर डॉक्टर से रब्ता करके इनकी मेडिकेशन ज़रूर करनी चाहिए ताकि ये पूरी मिकदार में अंडे दें और आपको लॉस ना हो। बतख का अंडा तकरीबन 80 ग्राम का होता है और बेकरीज़ के ऊपर बआसानी सेल हो जाता है, होटल्स पे भी बआसानी सेल हो जाता है। इसकी प्राइस तकरीबन 15 से 16 रुपये आपको मिल जाती है, क्योंकि ये मुर्गी के अंडे से बड़ा होता है इसलिए थोड़ा महंगा है।
अगर आप डक फार्मिंग के तमाम लवाजमात का अच्छी तरह ख्याल रखते हैं तो इसके ऊपर जानी मानी प्रॉफिट रेशो 25% है। यानी अगर आप 100 रुपये खर्च करते हैं तो आपको 25 रुपये मुनाफा मिलेगा, 125 रुपये आपको हासिल होंगे। और ये 25% रेशो महाना है। यानी अगर आप एक लाख रुपए से कारोबार शुरू करते हैं तो हर महीने आपको 25,000 रुपये मुनाफा मिलेगा। और आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे आपने इन्वेस्ट की थी शुरू में। बल्कि अगर आप समझदारी से काम लें तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। आप इसका कंट्रोल शेड बनाते हैं या सादा शेड या सेमी कंट्रोल शेड। इसका शेड हवादार होना चाहिए, हवा से इसकी बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। अगर आप डक फार्मिंग में इंटरेस्टेड हैं तो मेरी आपके लिए 2 तजवीज़ हैं। पहली तजवीज़ ये है कि आप छोटे पैमाने पे डक फार्मिंग स्टार्ट करें, सिर्फ सोबतें लेके पालें, आपको काम की समझ आ जाएगी। दूसरे नंबर पे मेरी ये तजवीज़ है कि आप बैकन यानी मीट वाली ब्रीड लें। ये अंडे भी देती है, 150 से 200 अंडे भी देती है और गोश्त भी आपको हासिल होता है। और प्लस इसका जो नेचुरल मैकेनिज़्म है बच्चे पालने का उसको अडॉप्ट करें ताकि बच्चे पालने में कोई सुस्ती या कोताही ना हो जाए और आपका लॉस ना हो। और इससे आपको पता भी चल जाएगा कि बच्चों की केयर में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। और तीसरी रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि भाई ने जिन मिजरेबल हालात में इन बत्थों को रखा हुआ है, बत्थों को ऐसे मत रखिएगा। ये जानदार हैं, आप इनको जितनी केयर देंगे उतना ही आपको फ़ायदा देंगे। कहते हैं जितना गुड़ डालें उतना ही मीठा होता है, लिहाजा आपका शेड जितना अच्छा होगा उतना ही आपको फ़ायदा देगा। प्लस एक और बात याद आ गई कि अगर आपका शेड डलवानी होना चाहिए, क्योंकि ये बत्तें पानी से निकल के जब शेड में जाती हैं तो उसको गीला कर देती हैं और वहाँ पे गीला होने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। डलवानी होगा या वहाँ पे सैनिटरी का प्रॉपर इंतजाम होगा तो पानी निकल जाने से वो खुश्क रहेगा और जानदार बीमार नहीं पड़ेंगे। नाजरीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके, और जो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया आप उनसे भी पूछ सकते हैं। जबकि आपको उनसे हर किस्म के अंडे भी मिल जाएंगे और हर किस्म की बातें और उनके मतलब गाइडेंस भी मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।